हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी में पियाजे का क्वेश्चन चल रहा था। आज पांचवा सीरीज है चैप्टर, और पिछले 4 चैप्टर में हमने कुछ 28 क्वेश्चन किए थे। आज 29 नंबर से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? सबसे पहले देखिए कि पियाजे का बात कर रहा है, और पियाजे में हम लोग 4 टाइप पढ़े थे। अब इसमें संज्ञानात्मक विकास में 4 टाइप पढ़े थे, जिसमें एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था। कितना नंबर पे था? तो तीसरा नंबर पे। इसका एज था 7 से 11 वर्ष। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क संध्यात्मक विचार। ठीक है, निगमनात्मक यानी डिडक्टिव रीजनिंग, ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो डिडक्टिव रीजनिंग का बात कर रहा है, इसका मतलब ये 4th स्टेज का बात कर रहा है, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बात कर रहा है। यानी कि अमूर्त का मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया, अमूर्त सोच। तो ए तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद 2 नंबर में है संरक्षण और कक्षा समावेशन। संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन। हमने जब पियाजे का टाइप पढ़ रहा था, उसमें हमने बताया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमने बताया था कि इसमें बच्चे में कंजर्वेशन आने लगता है, यानी संरक्षण आने लगता है, क्लासिफिकेशन आने लगता है, बच्चा वर्गीकरण करने लगता है, बच्चे में पलटावी गुण आने लगता है, रिवर्सिबिलिटी हो जाता है बच्चे में, किसी भी चीज़ को उलट पुलट के वो बोल सकता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही कंजर्वेशन आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो गया। लेकिन हम और ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा नंबर है अस्थगित अनुकरण। कहने का मतलब है डेफर्ड इमिटेशन। और पदार्थ अस्थायित्व के मतलब हो गया कि आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो बच्चे में 2 वर्ष आते आते होने लगता है। किसी भी वस्तु को छिपा हुआ है या फिर उसको ढूंढ लेता है, बच्चे में एक तरह से उसका स्कीमा बन जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज का बात कर रहा है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे का अगर फर्स्ट स्टेज पूछता है तो फिर हम इसमें जाते हैं। उसके बाद है चौथा नंबर ऑप्शन, प्रतीकात्मक खेल यानी विचारों की अनुकर्मणीयता। ठीक है, अनुकर्मणीयता कहने का मतलब है कि बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी। हमने जब पढ़ रहा था पियाजे का प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि दूसरा जो टाइप था, ये तो तीसरा टाइप था, और दूसरा जो टाइप था वो टाइप था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम लोग सिंबल और विचारों की अनुक्रमणीयता यानी इरिवर्सिबिलिटी का बात करते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेज, ये हो गया प्रथम स्टेज, और ये हो गया 4th स्टेज। हमको जो पूछ रहा था वो है 3 स्टेज, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ आंसर होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? अब इसमें है मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मानसिक मैप मतलब मेंटल जो मैप होता है, मानसिक उपकरण मेंटल जो टूल होता है, उसके बाद स्कीमा है, उसके बाद प्रतिमान है यानी कोई पैटर्न। तो हमने पढ़ा था कि पियाजे के अनुसार मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने बताया था कि बच्चे के जब माइंड में एक फोल्डर टाइप के स्कीमा बनता है, उसी को मतलब बच्चा ज़रूरत के हिसाब से अपना उसका प्रयोग करता है। जैसे कि हर एक स्कीमा टाइप इस टाइप से उसका माइंड है, तो उसमें एक फोल्डर बना हुआ है ऐसे ऐसे करके। ये पूरा जो हुआ एक तरह से स्कीम हो गया, और इसको एक एक फोल्डर को स्कीम्स बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है?
परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कहने का मतलब है कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग अभी बताया हमने कि कब होता है, फोर्थ स्टेज में। बच्चा जब पियाजे का चौथा अवस्था में जाता है तो उसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का ज्ञान होने लगता है। जैसे किसी जो वस्तु उसके पास नहीं होता है उस पर भी वो अपना तर्क देने लगता है, उसको प्रयोग करने लगता है, उसका मतलब उसको समझ विकसित होने लगता है। उस उम्र में बच्चे को समझाया जा सकता है उसके बारे में। जैसे कि हम देख लेते हैं ऑप्शन संवेदी चालक अवस्था, ये तो फर्स्ट स्टेज है, ये तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद है दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये भी नहीं होगा क्योंकि दूसरा स्टेज है ये। तीसरा हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तीसरा स्टेज है। हमको क्या खोजना था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यानी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, इसका मतलब है चौथा स्टेज यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जी। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का यहाँ बात कर रहा था, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 तक के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। कह रहा है कि 6ठा से 8वां के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास पियाजे का। ठीक है, हमने बताया था कि पियाजे का जो 6 से 8 का स्टूडेंट होगा और हाँ ऑप्शन देखते हैं, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। सबसे पहले कि इनकरेज तो करना नहीं चाहिए, हतोत्साहित तो करना नहीं चाहिए बच्चों को, जैसे कि निगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एकदम सही बात है, फिर भी आगे हम देख लेते हैं। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। मूर्त सामग्री कहने का मतलब है कि बच्चे जैसे कि जो बच्चा देखेगा उसी को मतलब उस पर ही लॉजिक लगाएगा, या फिर सिर्फ उस पर कह रहा है, जिसमें तर्क केवल मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो केवल है तो इसमें भी निगेटिव आ गया, केवल मूर्त नहीं, इसमें सारा आ जाएगा। कहा कि 6 to 8 में बच्चा कब होगा, जब 4th स्टेज में चल जाएगा पियाजे का, यानी कि वो 12 से भी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन और है, केवल डी नंबर, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। केवल है, केवल पाठ्यक्रम पर निर्धारित नहीं रहना चाहिए, बच्चों को हॉल रहना चाहिए। ठीक है, तो 2 नंबर आपका आंसर हो गया 32 का। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को, पहला ऑप्शन है इसमें, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ठीक है, चौथा है, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों से सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहला जो ऑप्शन था पुरस्कार और दंड, पुरस्कार और दंड का बात कौन करता है, पुरस्कार और दंड का बात करते हैं पवलोव जो क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ाते थे उसमें फर्स्ट स्टेज में उनका था कन्वेंशनल लेवल स्टेज, जो उनका था प्री कन्वेंशनल, उसमें उन्होंने बताया था कि पुरस्कार और दंड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया 1 नंबर। उसके बाद है 2 नंबर, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। एकदम सही बात है,
पियाजे ये बोले थे कि बच्चे खोज करके सीखते हैं, बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है बच्चा। तो ये तो हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन था प्रश्नात्मक अध्ययन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। इसका मतलब है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का बात ये करते हैं, वंडूरा करते हैं। और चौथा था उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात कर रहा है। एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी स्किनर का था। उन्होंने कहा था कि पहले बच्चे को स्टिमुलस दिया जाता है, उसके बाद बच्चा रिस्पॉन्स देता है किसी चीज़ को। मतलब कि कहने का मतलब था कि अगर बेल हम बजाएंगे तभी कुत्ता आके खाना खाएगा। वही मतलब है कि स्टिमुलस कुछ दीजिए, उसके बाद वो रिस्पॉन्स देगा अपना। ठीक है, उसके बाद हम 2 नंबर हो गया। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।